बैग का ध्यान रखना। ट्रेन की टिकट है ना? हाँ हाँ पापा सब है। संभाल कर जाना बेटा, और बाहर का खाना मत खाना। समझ नहीं आ रहा तुम जा ही क्यों रहे हो। और महेश कहाँ है? वो सीधे स्टेशन पे से मिलेगा। माँ तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, आई बी फाइन ओके। और आने के बाद मैं फ्यूचर पर फोकस करूंगा। एक्चुअली ये ट्रिप उसी के लिए है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मी ओके। यू टेक केयर, चलता हूँ। बाय पापा, बाय माँ, बाय। सुबह से ठंड में खड़ा करके रखा है, पता नहीं कहाँ है। ए भाई अब तक कहाँ था? ओए महेश सॉरी लेट हो गया। बाइक रेडी है ना? ऑल सेट। तुम्हारे लिए दिव्या से झगड़ा करके आ रहा हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारी दोस्ती के लिए। और तुम मुझसे बोर होता है? चुप कर। अच्छा हुआ पापा स्टेशन पर छोड़ने नहीं आए, वरना फंस जाते। यार वो लीला ही है ना? वो यहाँ क्या कर रही है? जाके पूछ तो सही। मैं जाकर देखता। जल्दी आना, टाइम नहीं है अपने पास। हाय। हाय। तुम यहाँ सब ठीक तो है ना? या घर जा रही हो क्या? तुमने मैत्री को बताया? मुझे तो उसने कुछ नहीं कहा। Are you sure everything is okay? या लगता है ये ट्रिप ट्रिपल सीट होने वाली है। सच में? एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ ऑन योर बाइक टूर। What? सॉरी, तुमने कहा था कि तुम्हारा दोस्त नहीं आने वाला है, पर शायद अब वो तैयार हो गया है। हाय। हाय। नो प्रॉब्लम, मैं अपने शहर वापस चली जाऊंगी। यू कैरी ऑन। वैसे भी मुझे घर तो वापस जाना ही था, सो इट्स ओके। चल, यू हैव अ गुड ट्रिप, सीरियसली। Are you sure? व्हाट? मेरे साथ बाइक पर आने के लिए? श्योर, पर अगली बार। ट्रिप उतनी सिंपल नहीं है। लड़कों के लिए इजी है, बट you'll have to rough it out। बहुत तकलीफ हो सकती है। वैसे भी अब तक तुम मुझे पूरी तरह नहीं जान पाई हो। तुम एक लड़की हो, मैं एक लड़का हूँ। ऑफ कोर्स डिसेंट टाइप का हूँ, बट यू नो हाउ इट इज। ये ट्रिप डबल ही होगी, सिर्फ वही दोनों जाएंगे। इस बार तो तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त है ना, उसके साथ चले जाओ। वो भी लड़का, तुम भी लड़के, बढ़िया रहेगा। I'll be fine। अब तू निकल ले, तू नहीं जाने वाला। मेरे दोस्त मान जा यार, प्लीज 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 मान जा यार। ए जा यहाँ से, बात तुम पे तो भरोसा करके आए, हमारी भाई गलती भाई है। मेरे दोस्त प्लीज यार। ए चल निकल। अरे वैसे भी दिव्या से झगड़ा हो रहा था ना तेरा। दोस्ती के नाम पे कलंक। अरे यार बात तो सुन। इतना सारा सामान लेकर आया, तेरे लिए दिव्या से भी झगड़ा किया। तू कभी खुश शांत नहीं हो जा रहेगा यार। जाओ तुम्ही लोग। सॉरी। तुम मुझे उसकी बहुत टेंशन बुरा मत लग लो, रहा है। वो सीधा दिव्या के घर जाएगा और उसके पैर पड़ेगा। बहुत कमीना है। तुम आ जाओ, चलो। डोंट वरी, कुछ देर में वो सब भूल जाएगा। गधा है एक नंबर का। सो व्हाट डू वी डू? मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। व्हाट? सच में, जब मैत्री ने इंट्रोड्यूस करवाया तो तुम्हारा नाम नहीं बताया। तुम्हारे बारे में बात करती तो मेरे भैया कहती। जब पापा आए तो उन्हें भी तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारते हुए मैंने कभी नहीं सुना। घर पर भी तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारते हुए किसी को नहीं सुना। आज तक किसी को भी नहीं। सो व्हाट्स योर नेम? यू नो व्हाट, ऐसे ही रहने दो। लेकिन मुझे एक बात बता, तुम मेरे साथ इस बाइक पर आखिर क्यों आना चाहती हो? तुम्हारे जवाब पर डिपेंड करता है ये बाइक तुम्हारे साथ जाएगी या फिर तुम्हारे बिना चली जाएगी। ये बाइक मेरे साथ ही जाएगी। इससे पहले मैं कभी बाइक पर नहीं चढ़ी, पहली बार चढ़ रही हूँ। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू। तुमने कहा था ना, द विंड ऑन माई फेस, मैं भी इसे महसूस करना चाहती हूँ। मुझे तुम अच्छे लगते हो, और अगर कुछ गलत हुआ तो मैत्री है ना मेरे साथ। जब तुमने मुझे इस ट्रिप के बारे में बताया तब से मैं सोच रही थी, अगर अब नहीं चली तो ये चांस कभी भी मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। बस इसीलिए साथ चल पड़ी। दैट्स इट। Awesome. Hey, you okay? या So what's the plan? हम लोग जा कहाँ रहे हैं? बस ऐसे ही चलते रहेंगे या कहीं रुकेंगे भी? नाम तो बताओ मुझे। हम कन्याकुमारी जा रहे हैं वाया सेलम एंड त्रिवेंद्रम। तुम मेरे साथ हो इसीलिए रूट चेंज कर दिया है। चलते चलते डिसाइड कर लेंगे। अगर कहीं रुकना हो तो बता दो, सिवाय भूख के या फिर अंधेरा होने से पहले, क्योंकि ये गाड़ी कभी नहीं रुकती, बस चलती जाती है। वाटर? No, I'm fine.
पियोगे? जूस? बिस्किट लो। कपा नूडल्स खाओगे? What? चॉकलेट केक? तुम खुद सुपरमार्केट गई थी या पूरे सुपरमार्केट को ही उठाकर अपने बैग में भर कर लाई हो? What? Nothing, nothing. खाओ खाओ, enjoy yourself. आई होप 2 रूम्स होंगे। अगर मैं कहूँ कि एक रूम काफी है तो गलत तो नहीं सोचोगे ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस चाहता था कि तुम कंफर्टेबल मुझे रहो। महेश ही समझ लो। इसी एक्सपीरियंस के लिए तो आई हूँ। लड़के कैसे घूमते हैं ये एहसास करने आई हूँ। अच्छा, तो चलो चलो मेरे दोस्त, अंदर चलते हैं। कम। घबराओ मत, मजाक कर रहा था। हाय। हेलो सर। वन रूम 2 सेपरेट बेड्स। 2 मिनट्स सर। 2 minutes. नाइस नेम सर। जानता हूँ। थैंक्स। दिस हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं पहुंच जाऊंगा। हे, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ। बी कंफर्टेबल। थैंक यू। थोड़ा और लो। थोड़ी ग्रेवी दो। तुम्हें खाना बहुत पसंद है ना? लीला, लीला, गुड मॉर्निंग। इट्स 4:30 AM। कन्याकुमारी में सनराइज मिस नहीं होना चाहिए। सॉरी, यू गो। ऐसा लगा तुम्हें कि कोई अच्छा दोस्त मिल गया, लाइफ लॉन्ग। सही कहा तुमने। यहाँ से मैं चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। आई हैड अ गुड टाइम। यू नो वॉट, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। कल मैं जब पापा से बात कर रही थी तब उन्हें लगा कि मैं तुम्हारे घर पर ही हूँ। उनसे झूठ कह दिया कि जल्दी आ जाऊंगी। ये नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ट्रिप पर हूँ। समझ गए ना? मैंने भी घर पे किसी से नहीं कहा कि तुम भी मेरे साथ हो। क्यों? पता नहीं, जब हम निकले तभी भी कुछ नहीं कहा था, जब हम साथ थे तभी भी कुछ नहीं कहा। अब सडनली कह दूंगा तो वो लोग कहीं गलत ना समझ लें। वैसे भी हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। जब कोई गलती ना करे तो गलत सोचना गलत बात है ना? ठीक है, तुम अपना नंबर दो मुझे। तुम्हारा भी नंबर मेरे पास नहीं है, ले लो। 941। किस नाम से सेव करूं? इधर आ, इधर आ, इधर आ।
सर, ये नए ऑफिसर का डिटेल्स है जो आज ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं। सर, थोड़ा जरूरी काम है अभी। तुझको क्या हुआ है? नहीं सर, नहीं नहीं। तो इतना नहीं, सर। स्ट्रेस का को है? चिल मार। जी सर। अरे बाप रे। मेरा नाम है रजनीकांत। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। लड़कियां रजनी सर की बहुत बड़ी फैन है, इसीलिए सोचा अपना भी यही नाम रख लूं, रजनीकांत। टेलीफोन डायरेक्टरी में रजनीकांत नाम के बहुत से लोग मिलेंगे, चाहे स्कूल जाऊं या कॉलेज। जब भी कोई मेरा नाम मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूं आई एम रजनीकांत। सब मेरी तरफ 3 सेकंड ज्यादा देखते हैं, इसीलिए मैं लोगों को अपना नाम नहीं बताता, क्योंकि बता दूं तो वो यकीन नहीं करते। जो रिएक्शन कामत ने दिया वही बहुत से लोग देते हैं। तो ये है मेरी जिंदगी का पहला एपिसोड एज अ पुलिस ऑफिसर। कामत, मागच्या वेळी जेव्हा भेटलो होतो त्यानंतर थोड़ी मराठी शिकलो। एक्चुअली जब तुम मुझे घर पर ढूंढने आए थे तो मैं भी तुम्हें ढूंढने यहाँ आया था, और एक बार नहीं कई बार आया था। पुलिस स्टेशन के पास खड़े रहकर यही देखता कि तुम हो या नहीं, तुम्हें मारने के लिए या तुम्हारी गंदी शक्ल देखने के लिए नहीं, लेकिन जब भी तुम्हें देखता तो मुझे बहुत जलन होती। तुम अपनी मर्जी से आते जाते अपनी मनमानी करते, बहुत मन करता तुम्हें मारने का। तब सोचा कि अगर तुम्हारी जगह होता तो कैसा होता। बस एक ही फर्क होता, मैं एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनता। इसीलिए किसी को बिना बताए यूपीएससी एग्जाम्स लिखकर आईएएस के लिए सिलेक्ट होने वाला था, लेकिन मैंने आईपीएस चुना। जब मेरी प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मैंने हैदराबाद में ट्रेनिंग ली, फिर पुणे में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई, वो भी अंडर कवर। और उसके बाद मैंने जिद की कि मुझे इसी पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग चाहिए। जिंदगी में बिना किसी मकसद के आवारा घूमने वाला एक लड़का आज एक पुलिस ऑफिसर बन गया है, तुम्हारी वजह से। थैंक यू। मुझे जानना था ये कैसे शुरू हुआ। मैं तुम्हारा पीछा करने लगा, जानना था कि तुम उस परिवार को खत्म क्यों करना चाहते हो। डॉक्टर ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन डॉक्टर का बेटा इसमें क्यों इन्वॉल्व था ये भी मुझे जानना था। वो बेचारा तो मर गया, पर उसका फोन डॉक्टर के पास था। उसके फोन में हमें एक औरत की फोटोज मिली, वही फोटोज लीला के घर के एक एल्बम में भी मिली। तभी मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। उस औरत को ढूंढने में मुझे 1 साल लग गया, पर मैंने उसे ढूंढ ही लिया। उसका नाम है अनामिका। जब उससे बात की तो एक 25 साल पुरानी प्रेम कहानी का पता चला। उस औरत को किसी से प्यार हो गया था, एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में। नथुराम दुबे एक्चुअली एक गैंगस्टर था, लेकिन पार्टी वर्कर भी, और अनामिका उसी पार्टी की एक मेंबर थी। उसने आइडियोलॉजी का लेक्चर देकर अनामिका को अपने जाल में फंसा लिया। कोई नहीं जानता था कि वो शादीशुदा है। अनामिका को भी ये बाद में पता चला। उनका अफेयर पूरे 1 साल चला। फिर एक दिन अनामिका ने उससे कहा कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अनामिका बहुत खुश थी, लेकिन नथुराम को बच्चा नहीं चाहिए था। उसने कहा कि अबॉर्शन करवा लो। उसने अनामिका को बहुत धमकाया, पर अनामिका ने बच्चे को जन्म दिया।
और उसे अपनी बहन को सौंपकर जान बचाकर भाग गई। ये बात सिर्फ वो और उसकी बहन जानते हैं, नथुराम को भी ये नहीं पता। और वो लड़की है लीला। नथुराम एक पॉलिटिशियन, एक लीडर है, पार्टी में सेकंड इन कमांड है। अगर इलेक्शन में उसकी पार्टी जीतती है तो उसके चीफ मिनिस्टर बनने के चांसेस हैं। अनामिका को जब यह पता चला तो वह अचानक पार्टी ऑफिस में आ गई। उसने नथुराम से मिलने की जिद की और उसे बताया कि तुम्हारी एक लड़की है। उसने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। तुम्हें सीएम बनने का कोई हक नहीं है। अनामिका ने कहा कि लीला उसकी बेटी है और नथुराम को पूरे समाज के सामने उसे स्वीकार करना होगा। लेकिन अनामिका ने सारा सच बताकर बहुत बड़ी गलती की। वो भूल गई कि नथुराम कैसा आदमी है। उसने 20 दिन में लीला को ढूंढकर रोड एक्सीडेंट में उसे मारने की सुपारी दी। नथुराम के आदमी अनामिका को मारने की कोशिश करने लगे। अनामिका वहां से बचकर निकल गई, लेकिन वो कहाँ है किसी को नहीं पता। एक हफ्ते बाद जब अनामिका ने सत्यमूर्ति को फोन किया तब पता चला कि उसकी जिंदगी खतरे में है। लेकिन खतरा अब सत्यमूर्ति की जिंदगी को भी होने वाला है, ये उन्हें नहीं पता था। और तभी उन पर भी हमला किया गया। नेक्स्ट, हॉस्पिटल में तुम्हारी एंट्री। बाद में नथुराम के सारे इंस्ट्रक्शंस लेने वाला उसका राइट हैंड अतुल, जो डॉक्टर का बेटा है, वही इस सारे फसाद की जड़ था। पुलिस ऑफिसर कामत, मतलब तुम, और गैंगस्टर वीरेन, इन तीनों में अब एक ही विलन बचा है और वो तुम हो। बाकी तो मेरे हाथों मारे गए। हॉस्पिटल में तुमने क्या किया, डॉक्टर के घर में तुमने क्या किया, और उसके बाद हमने क्या किया, ये सारे मेरे बयान में मौजूद है और वो मैंने कमिश्नर को दे दिया है। इस पर मुझे एक्शन लेना था और उसके लिए खाकी वर्दी की जरूरत थी। तुम्हारा फोन बजता ही रहेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि नथुराम दुबे अरेस्ट हो गया है। मैंने उसी के आदमी को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। उसे अंदर पहुंचाने के लिए कई लोगों ने मेरी मदद की। अभी हम उसे यहीं लेकर आ रहे हैं। तुम्हारा खेल तो खत्म हो गया। 2 of your police colleagues will be charge sheeted today for conspiring with you. उनमें से एक की स्टेटमेंट यहाँ मेरे पास है। ज्यादा फोर्स नहीं यूज करना पड़ा, उसने अपने आप ही सब कुछ बता दिया। यू आर नॉट अ स्मार्ट पुलिस ऑफिसर। मैं कौन हूं यह तुम्हें नहीं पता था और उसी के बेसिस पर मैंने ये प्लान बनाया। हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया। तुमसे बदला लेने के लिए मुझे 2 साल और 6 महीने लगे। आई हैड द पेशेंस, आई वेटेड। मैंने रिस्क लिया, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा। आज मैं डीसीपी रजनीकांत हूं। क्या समझ रहे क्यों अपने आप को? क्यों लाया हो मुझे यहाँ? यह अनामिका कौन है? अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है? फोन दे अपना। Shut up, फोन sir. दे। This is a police station, and this is my station. This is neither your MLA hostel, nor is this your house. There is proof and evidence that you're involved in these murders. You attempted to murder your own daughter. Your lawyer's on his way. Until then, please be seated in that room, sir. And that's an order. कैसा स्टेटमेंट? कौन सा एविडेंस? आइए। एक तर तू जाशील, नाहीतर तू मरशील. आता माझी सटकली. अरे 10-10 पुलिस वालों को साथ लेकर जाएगा. अबे बच्चे, अपने बाप को सिखाएगा कैसे करने का? अभी अभी नया आया हुआ लौंडा.
मेरे सामने होशियारी। महेश नहीं रहा अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत बहादुर था अंकल। मार दिया उसे, मेरा बदला पूरा हुआ, सब खत्म हो गया। You're okay now. We are okay now. अब तुम्हें वहां रहने की जरूरत नहीं, घर आ जाओ। मैंने पापा से कहा है, वो तुम्हें हमारे घर ले आएंगे। I love you.